नमस्कार। हमें तो पूरी पूरी उम्मीद थी कि आप लोग सबसे पहले ये पूछेंगे कि सर सबसे पहले तो ये बताइए ये शिलाजीत आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले प्राथमिकता दी अपनी परेशानी को कि सर सब बातों को छोड़िए, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शिलाजीत, नॉट एग्जैक्टली ये वाला ये प्योरीफाइड है और ये वो शिलाजीत है जो हमें नेचुरल सोर्स में प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त होता है। इसका हम डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर सकते, इसको शोधित करके शुद्ध करके ही प्रयोग किया जाता है। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं शुद्ध शिलाजीत है, आपको इसका प्रयोग करना होता है। इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे ऐसे ही एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं आर्सेनिक, कई बार इसमें वो भी पाया जाता है। तो जब भी शिलाजीत का प्रयोग करें तो शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग करें। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये शिलाजीत आपके शरीर में लो टेस्टोस्टेरोन और लो लिबिडो को मेंटेन कैसे करता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे जो लोग समझते हैं कि लो लिबिडो या फिर लिबिडो टेस्टोस्टेरोन एक ही चीज़ है। दोनों बहुत क्लोज हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। अब लिबिडो क्या होता है? लिबिडो होता है इच्छा, काम इच्छा। हिंदी में एक जो प्रॉपर वर्ड है काम इच्छा। ऐसा व्यक्ति जिसकी सेक्स के प्रति बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं रह गई है, कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं सेक्स डिज़ायर कम हो गई, हिंदी में बोलते हैं काम इच्छा कम हो गई। और मेडिकली इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है लो लिबिडो। अब ये लो लिबिडो के पीछे आमतौर पर सब लोग ये मानते हैं कि भाई स्ट्रेस एक सबसे बड़ा रीज़न है, और ये बात बिल्कुल सच है। स्ट्रेस इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्ट्रेस की वजह से आपका लिबिडो कम होता है, और जब आप स्ट्रेस की दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाइयाँ भी आपके अंदर इस लिबिडो को कम कर देती हैं। स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, मानसिक तनाव एंजाइटी को ठीक करने के लिए जिन दवाइयों का प्रयोग होता है उन्हें मेडिकल टर्म में कहा जाता है SSRI। अब ये SSRI जो ड्रग्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, ये आपके शरीर में लिबिडो को कम कर देती हैं। इस पूरी वीडियो में जो स्क्रीनशॉट, जो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, उस हर का आपको URL, उसका वेब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे जाकर वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हुई ये कि जो स्ट्रेस होता है ये आपके शरीर में कामेच्छा को, लिबिडो को कम कर देता है। इसका एक और कॉमन कारण होता है, वो होती है आपकी बढ़ती हुई उम्र। वक्त के साथ, उम्र के साथ ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तौर पर ही ये लिबिडो आपके शरीर में कम होने लगता है। दूसरी तरफ एक और ऐसी चीज़ है जो इसको बिगाड़ देती है, जो आपके शरीर में लिबिडो को डिस्टर्ब कर देती है, उस पर लोगों का ध्यान कम है। ऐसे पति पत्नी, ऐसा जो युगल है, ऐसे जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं, उन लोगों में भी आप देखना कि पुरुषों में लिबिडो कम होने लगता है, काम इच्छा की कमी होने लगती है। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि आपके वैवाहिक जीवन थोड़ा सुखमय ज़रूर होना चाहिए। और इसका एक अगला बड़ा कारण होता है, यदि आप लंबे समय से मेडिकेशन पे चल रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, सपोज आपको ब्लड प्रेशर के दिखाते हैं और आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, आपका लिबिडो नीचे चला जाएगा। आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप देखेंगे कि आपका लिबिडो नीचे चला जाएगा। वो सारे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी उनके शरीर में ये जो लिबिडो है वो कम हो जाता है। एक बीमारी होती है जिसे साइंटिफिक टर्म में कहते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब इसमें क्या होता है, गले की मांसपेशियां कुछ इस तरीके की हो जाती हैं कि हमें सोते समय सांस लेने में कुछ दिक्कत होती है, जिससे सोते सोते ही हमको एक स्ट्रेस होने लगता है, और यही स्ट्रेस घूम फिर कर आपका लिबिडो कम कर देगा। अब उम्र के साथ लिबिडो कम हो तब तो बात ठीक है, समझ में भी आती है। लेकिन जब युवावस्था में ही लिबिडो कम होने लगता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट के हमारे पास फ़ोन आते हैं 30-35 साल की उम्र में हैं और उनका लिबिडो कम हो चुका है। एक तो लिबिडो कम हुआ है स्ट्रेस से और कई कारणों से। अब लिबिडो कम होने के बाद वो खुद और स्ट्रेस देने लगता है, तो वापस और नीचे जाने लगता है। इसका उपचार ये शिलाजीत है। कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में आगे। एक बड़ा कारण और है इस लो लिबिडो का, वो क्या है कि वो लोग जो डायबिटिक भी हैं, जिनको मधुमेह है, उन लोगों में भी देखा गया है कि लिबिडो कम होने लगता है। और यदि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, वो डायबिटिक भी हैं और साथ ही साथ स्मोकिंग भी चल रही है, तो यकीन मानिए तो और तेज़ी से नीचे जाएगा। कहते हैं ना वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो वैसे ही आप डायबिटिक हैं, जो एक बड़ा कारण बन जाता है आपके लिबिडो को कम करने का, ऊपर से आप एक स्मोकर भी हैं, तो यकीन मानिए ये तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा।
दूसरी एक चीज़ जो बहुत कॉमन इसमें देखी गई है, यदि आपको कोई एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, आमतौर पर इसमें हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, थायराइड की अगर किसी को प्रॉब्लम है, या फिर कई बार देखा है कि लीवर साइरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये सारी बीमारियां अगर लंबे समय से चल रही हैं तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक लिबिडो कम हो जाएगा, कामेच्छा की कमी हो जाएगी। और ये कामेच्छा की कमी यदि उम्र के आगे वाले हिस्से में प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा होने लगी है, 40-50 के बाद हो रही है, स्पेशली 50 के बाद हो रही है, तब इतना बड़ा इशू नहीं है। वापस रिपीट करूँगा कि 30 साल, 35 साल, कई बार तो इससे भी पहले लोगों में लिबिडो कम होने लगता है। अब ये लिबिडो कम आपके शरीर को, आपके वैवाहिक जीवन को कई तरीके से परेशान करता है। कई बार ऐसे भी लोगों के फ़ोन आते हैं, यंग एज में लिबिडो कम हो गया है, दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, और कई बार ऐसा तक सुनने में आता है कि हाँ, पति पत्नी में सेपरेशन हो गया। तो अब ये लो लिबिडो तो इतनी सारे कारणों से आपका डिसबैलेंस हो सकता है। इस लो लिबिडो को कवर करने के लिए आप इस शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। और ये शिलाजीत क्या होता है, इसके लिए आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि असल में ये क्या चीज़ है। ये पहाड़ों का पसीना है, कहाँ से निकल के आता है, शिलाओं को चीर देता है, तब नाम शिलाजीत है। और क्या ये केवल हिंदुस्तान में होता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च की हुई है। आयुर्वेद की एक यूनिवर्सिटी जामनगर में भी है, उन्होंने भी इस पर रिसर्च की है। तो तमाम वर्ल्ड वाइड ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसर्च करके ये पाया है कि ये शिलाजीत और इसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो आपके शरीर में वो काम करते हैं जिससे नेचुरली आपका शरीर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने लगता है, बूस्ट करने लगता है। और जब ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो आपका लिबिडो भी मेंटेन हो जाता है। जिन लोगों में कामेच्छा की कमी हो गई वो भी बैलेंस हो जाती है। तो लिबिडो की बात तो यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की। लिबिडो के तो इतने सारे कारण बता दिए कि इन सब कारणों से लिबिडो आपका कम हो जाता है। इसके साथ में अब ये टेस्टोस्टेरोन की कहानी क्या है। टेस्टोस्टेरोन सिंपली एक हार्मोन है, आप सब लोग जानते हैं, जो पुरुष को पुरुष बनाता है, मर्द को मर्द बनाता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इसके बहुत सारे काम हैं। ये जो दाढ़ी मूंछ हैं इसी की वजह से आती हैं। ये जो आवाज़ में भारीपन है इसी की वजह से आता है। पुरुषों की जो बोन चौड़ी होती हैं, ये चौड़ापन, ये हैवी जो नेस है बोन्स में, ये इसी टेस्टोस्टेरोन से आती है। और तो और आपके शरीर में जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको भी मेंटेन करने का काम यही टेस्टोस्टेरोन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन के रोल तो बहुत सारे हैं। और एक मेन काम जिसके लिए हम सभी से जानते हैं, हमारे सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर मेंटेन, सुचारू रूप से चलाने के लिए भी इस टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़रूरत है। अब ये बात आती है कि आखिरकार ये टेस्टोस्टेरोन बनता कहाँ है। हमारे शरीर में जो ये टेस्टिकल्स होते हैं, अंडकोश होते हैं, इनमें इस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। अब ये निर्माण अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसका लेवल शरीर में मेंटेन नहीं है, तो आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ में दो तरीके के असर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो टेस्टोस्टेरोन जब खुद कम होता है तो ये लिबिडो को भी कमी कर देगा। जिस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी काम इच्छा, सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी, लिबिडो कम हो जाएगा, वैवाहिक जीवन फिर से वहीं चला गया, थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसके अलावा इस टेस्टोस्टेरोन के कम होने का एक जो बड़ा कारण है वो ये होता है कि एज फैक्टर, बढ़ती उम्र के साथ ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। साथ ही साथ यदि आपके कभी अंडकोश पर, टेस्टिकल्स पर कभी कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, उस कंडीशन में भी आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन थोड़ा सा इंटरप्टेड हो सकता है, गिर सकता है। उसके अलावा यदि आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, उन लोगों में भी ये बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। और बिल्कुल साधारण शब्दों में समझना है, वेट सबसे पहले आपके ये टमी, बेली एरिया में पड़ता है, पेड़ू एरिया में पड़ता है। जब ये यहाँ पे वजन ज़्यादा होगा, चर्बी ज़्यादा होगी, तब आप देखेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर बाकी बॉडी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहने लगता है। और जब टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा ज़्यादा रहने लगेगा, ये जो कमर वाला हिस्सा ज़्यादा रहने लगेगा, तो हमारे टेस्टिकल प्रॉपर तरीके से टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाएंगे। इसके साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है जहाँ पे किसी न किसी तरीके का रेडिएशन होता है, या फिर वो लोग जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उन लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और साथ ही मैंने जो एक आपको लो लिबिडो में बताया था, OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया,
ये बीमारी की वजह से भी आप देखेंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बाधित हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तरह तरह की ड्रग्स लेते हैं, आजकल तो तमाम किस्म की ड्रग्स हैं, युवा एक आजकल बहुत ड्रग लेते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग, उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बाधित हो सकता है। स्मोकर हैं तो बाधित हो जाएगा। आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, सपोज़ कीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लीवर सोराइसिस है, जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उन लोगों में भी आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन उनका डिसबैलेंस होने लगा है। अब ये टेस्टिकल जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन बनाते तो हैं लेकिन खुद से नहीं, इन्हें हुक्म चाहिए होता है, कहीं से आदेश चाहिए होता है, और वो आदेश मिलता है इनको हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करती है हमारे टेस्टिकल्स को कि भाई टेस्टोस्टेरोन बनाइए। और जब ये मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं होता है और इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके अंदर होती है, आप डायबिटिक हैं, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में ये जो मैसेज की चेन है ये ब्रेक हो जाती है और शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल चला जाता है नीचे। अब यदि आप इस शोधित शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, इस शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा है। NCBI की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एक रिसर्च उन्होंने पब्लिश कर रखी है। उन्होंने 90 दिनों तक 250 mg की मात्रा में ये शिलाजीत लोगों को सेवन कराया और उन्होंने देखा कि जिन लोगों को असल में जो भी ये टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में प्लेसिबो का भी इस्तेमाल होता है। प्लेसिबो एक फेक ड्रग होती है। खाली कैप्सूल ले लिए, उसमें जैसे सपोज मानिए 90 लोगों पे ट्रायल किया है, 100 लोगों पे ट्रायल किया, तो 100 लोगों में वो क्या करेंगे कि 30 लोगों को केवल खाली कैप्सूल दे देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। बाकी 70 को देंगे वो शिलाजीत या फिर जिस भी ड्रग पे वो रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद किसी को नहीं पता, वो जो सारी टैबलेट्स है वो आइडेंटिकल कैप्सूल है, वो आइडेंटिकल सेम होते हैं। आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें शिलाजीत है या नहीं है, पर रिसर्च करने वाली कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये जानती हैं कि हाँ इस सर्टेन ग्रुप को हम शिलाजीत दे रहे हैं, इसको शिलाजीत नहीं दे रहे हैं। 90 दिनों के बाद जब उन्होंने देखा जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को उन्होंने 250 mg दिन में 2 बार इस शिलाजीत का सेवन कराया, उन लोगों में लिबिडो लेवल मेंटेन हो गया है, साथ ही साथ उनका टेस्टोस्टेरोन सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। उन्होंने 2-3 बार इस 90 दिनों के बीच में ट्राई किया तो देखा कि उसमें बहुत अच्छे से टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि हुई है। अब इसके अंदर कमाल की चीज़ होती है फल्विक एसिड, जो एक्चुअली एक ह्यूमिक एसिड है। बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे समझिए कि इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को इतना एक्टिव कर देते हैं या फिर उन्हें ये मैसेज कन्वे करवाते हैं आपके टेस्टिकल्स को कि भाई आप टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कीजिए, इसका लेवल मेंटेन कीजिए। और वो सारे लोग जो अपने टेस्टोस्टेरोन को लेवल को मेंटेन करने के लिए तरह तरह के नुस्खे, हर्ब्स या फिर अन्य कोई भी चीज़ का सेवन करते हैं, तो वो अपने टेस्ट कराते हैं। और बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं तो उससे ये पता लगा कि वो अपने टेस्ट कराने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब भी आप कभी अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट कराएं तो आप एक बात ध्यान रखें, एक पर्टिकुलर टाइम चुन लीजिए। यदि आपने पहला टेस्ट अपना किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले अगर 12 बजे दिन में कराया था, तो आप हर बार अपना टेस्ट दोपहर 12 बजे कराइए। 12 बजे से ही अपनी रीडिंग को मैच कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में मॉर्निंग के टाइम में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है सबसे ज़्यादा हाई रहता है और जैसे जैसे दिन निकलता है धीरे धीरे कम होने लगता है। आपने वो नुस्खा, वो दवाई, वो जड़ी बूटी या शिलाजीत जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको बूस्ट करने के लिए, तो आपने उसको खाने से पहले टेस्ट करा लिया दिन में 10 बजे और 2 महीने तक या 90 दिन तक जितने भी दिन आपने उसका कोर्स किया, उसके बाद यदि आप टेस्ट कराते हैं शाम को 6 बजे, तो वो रीडिंग कभी मैच नहीं करेंगी। तो एक टाइम फिक्स रखिए। और इसके साथ में एक और बड़ी चीज़ है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बाधित कर देती है। आजकल आपने देखा होगा सुबह सुबह बाइक पे बैठ के डोले शोले बना के बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब उनको टेस्टोस्टेरोन का एक मेन काम ये भी होता है कि आपके मसल मास को वो बनाते हैं। अब बॉडी टेस्टोस्टेरोन बना रही है अपनी स्पीड से, प्राकृतिक तौर पे बना रही है, अपनी स्पीड से बना रही है, लेकिन उन्हें चाहिए रातों रात हाई। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करने लगते हैं। हिंदी में एक बड़ी पुरानी कहावत है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों। अब आपकी बॉडी देखती है कि इसमें तो पहले से ही बाहर से टेस्टोस्टेरोन आ गया, तो आपके टेस्टिकल, आपके अंडकोश इसको टेस्टोस्टेरोन को बनाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब एक तो आपकी बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया, दूसरी बात ये कि ये जो सिंथेटिक केमिकल वाला टेस्टोस्टेरोन होता है ये बॉडी में सस्टेन नहीं कर पाता, ये आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है
तो जो आपने बाहर से लिया था वो शरीर में रुका नहीं, शरीर बना नहीं रहा है, आपके शरीर में हो गया टेस्टोस्टेरोन लेवल कम। तो ऐसे सारे लोग जो जिम वगैरह जाते हैं वो लोग भी नेचुरल तरीके से अपने शरीर में इस टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए शिलाजीत का प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखकर आपने टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो को थोड़े से अलग ढंग से समझा जरूर होगा। वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन जो सारी डिटेल हमने देने की कोशिश की वो सारी की सारी काम की थी। अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारे प्रयास पसंद आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। उनके साथ शेयर कीजिए जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, उनके साथ शेयर कीजिए जिनका लिबिडो कम हो गया है, चाहे वो यंग एज में हो गया हो। जिम जाने वालों के साथ तो खास तौर से शेयर कीजिए। और अगला वीडियो आने वाला है इस शिलाजीत के ऊपर। ये शिलाजीत हमें प्राकृतिक तौर से प्राप्त होता है, कहाँ से आया, क्या कहानी है, कैसे साफ़ करते हैं, क्या बनता है, कौन से वेद पुराण हैं, सारी जानकारी दूंगा अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।